हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज जीके जीएस की इस क्लास में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया। झांसी और अवध के विलय की अगर बात करें तो किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आपका उत्तर यहाँ पे होता है, झांसी और अवध का जो विलय हुआ था वो 1854 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। 1854 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई थी। आपसे यहाँ पूछ रहा है, द्वितीय अंग्रेज और मैसूर के युद्ध की समाप्ति की बात हो रहा है, ये किस संधि के तहत हुई थी। तो मंगलोर की संधि, जो 11 मार्च 1784 ईस्वी को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। देखिए, यहाँ पे आपको कुल 3 बातें पता चलती हैं कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किसकी संधि के तहत हुई थी। तो वो हुई थी आपके मंगलोर की संधि के तहत। और किस सन में हुई थी। तो 11 मार्च 1784। और किन के मध्य हुई थी। तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक्स ला चैपल संधि जो 1784 का संबंध किससे है। एक्स ला चैपल संधि 1748 का संबंध किससे है। तो वह है आपका ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो सारे प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे आज बता रही हूँ आज की क्लास में, वह सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 का संबंध किससे है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका 1749 से लेके 1754 का है, वो किससे रिलेटेड है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है पांडुचेरी की संधि। पांडुचेरी की संधि जो किसके मध्य हुई थी। ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुई थी। पांडुचेरी की संधि जो किसके मध्य हुई थी। ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मद्रास की संधि। पहले तो आप ये जान जाइए कि मद्रास की संधि हुई कब थी। तो मद्रास की संधि की अगर बात करें तो यह हुआ है आपका 2 अप्रैल 1796 में। 2 अप्रैल 1796 में। और कहाँ पे हुआ, मतलब किसके मध्य हुआ था। ये प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। मद्रास की जो संधि थी, इसमें प्रथम अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध लड़ा हुआ था और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट के लिए यहाँ पे इसको डिनोट कर लीजिए। आपसे पूछता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ आपका 1766 से लेके 1769 तक। तो इसमें किसकी विजय हुई थी, कौन जीता था यह युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विजेता की अगर बात करें तो वो थे आपके हैदर अली। कौन थे, हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1798 से 1799 में। तो इस युद्ध का परिणाम क्या था। तो इस युद्ध का परिणाम था मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार और टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुई थी, तो आप याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। उस समय का सन क्या था। तो 1798 से 1799 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा की अगर बात करें तो वह था आपका दिलीप सिंह। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य कौन कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रैनविल मैंसेल। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस या चार्ल्स ग्रैनविल मैंसेल। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले फटाफट फ्रेंड मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया। आपका उत्तर यहाँ पे होता है सरधना में। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस की संधि 1763 किस युद्ध के बाद हुई थी। पेरिस की संधि की अगर बात करें 1763 किस युद्ध के बाद हुई थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि कब हुआ था आपका ये 1756 से 1763 अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अगर आपसे तिथि पूछे तो वह है आपका 1756 से 1763 और किसके मध्य हुआ था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में किस स्थान पर हराया? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में किस स्थान पर हराया? आपका उत्तर यहाँ पे होता है पोलीलूर में। कहाँ पे? पोलीलूर में। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ऐसी एक स्टोरी या आप ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी छीन ली? वह थे आपके महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रणजीत सिंह किस राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? तो रणजीत सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आपके श्रीनगर से। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए किसने अंग्रेजों से षड्यंत्र रचा था? भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये, कि पलासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के पराजय के लिए किसने अंग्रेजों से षड्यंत्र रचा था? तो वह थे आपके मीर जाफ़र। कौन थे? मीर जाफ़र। नेक्स्ट आपसे पूछता है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह थे आपके खड़क सिंह। तो प्रश्न जितने हैं वह एक से बढ़कर एक हैं, जो कि आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरे चांसेस है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए फ्रेंड्स, और फटाफट मेरे वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन सा ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? वह कौन सा ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो वह था आपके सर आयरकुट। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के किस शासक द्वारा कृषि राजस्व पद्धति की शुरुआत की गई? बंगाल के किस शासक के द्वारा कृषि राजस्व पद्धति की शुरुआत की गई थी? तो वो थे आपके फारूक सियार। नेक्स्ट, भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए? भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे था टीपू सुल्तान। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे यहाँ पे नोट कर लीजिए और डबल स्टार बना लीजिए कि विदेशों में अपने दूतावास को स्थापित करने वाले कौन से पहले शासक भारतीय? तो थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान जो थे वह चतुर थे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, चतुर आंग्ल मराठा जो मैसूर की संधि हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। वह समय था आपका 1799 में। कहाँ? तो उनकी अपनी खुद की बनाई राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वह थे आपके सुकरकचिया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये टीपू सुल्तान की अपनी बनाई राजधानी है। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? वह थे आपके शाह सूजा से। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वो उनका था श्रीनगर। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। तो आज की इस क्लास में ताबड़तोड़ एक से बढ़कर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिपीटेड है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के फ्रेंड पूरा देखिए। वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।